हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे कि मोस्ट एमपी क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान। यह सीजीएसआई एग्जाम के लिए उपयोगी है, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के किसी भी एग्जाम जैसे सीजीपीएससी, सीजी व्यापक एवं अन्य संबंधित जिसमें यह टॉपिक इंक्लूड है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो निश्चित ही आप सेटिस्फाई होंगे। तो आइए चलते हैं। मेरा नाम है धनुष उद्योंगन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DDU। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन कि किस किस टॉपिक से कैसे कैसे प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। अगर आप कम समय में तैयारी करना चाहते हैं तो इसे देखना आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, क्योंकि आप कम समय में किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आ सकता है इसके बारे में जान जाएंगे। अगर आप इसे नहीं देखना चाहते तो आप वीडियो को स्किप करके आप क्वेश्चन में जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजा, वंश एवं राजधानी। अगर आप किसी, चाहे वह कोई भी राजा हो, किसी भी वंश का हो, जैसे गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त, उस राजा एवं उसके द्वारा बनाए गए राजधानी के बारे में आपको जानना चाहिए। अगर आप छत्तीसगढ़ के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा, वंश संस्थापक एवं अवंती शासक। आप किसी भी वंश, छिंदक नागवंश, फनी नागवंश, कलचोरी वंश हो चाहे मराठा वंश हो, आप उसके संस्थापक एवं अंतिम शासक दोनों का नाम याद जरूर रखिएगा। तीसरा, शासक निर्माण एवं मंदिर का शहर। यदि कोई भी शासक किसी भी मंदिर का निर्माण करवाता है, किसी भी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाता है, या फिर किसी भी शहर का स्थापना करवाता है, जैसे जजल्य देव प्रथम, उन्होंने जांजगीर चांपा जिले की स्थापना करवाई, तो सीधा डायरेक्ट छत्तीसगढ़ के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछ देता है कि जजल्य देव प्रथम ने किस मंदिर का निर्माण करवाया, तो उसका आंसर होगा जांजगीर चांपा। इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, जिसे आप इस टॉपिक को समझ जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा और आप 2 से 3 क्वेश्चन सही करके आ सकते हैं। चौथा स्थान, तुरतुरिया आश्रम, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। जैसे तुरतुरिया आश्रम महासमुंद में है, लक्ष्मण मंदिर सिरपुर में है, उसी प्रकार आप उसके स्थान का नाम भी याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं राजा, उसके द्वारा उपाधि, कौन सा मंदिर का निर्माण करवाया गया तथा उसके विशेष कार्य। आप इस सभी को याद रखिए। विदेशी यात्रियों का विद्या, जैसे छत्तीसगढ़ के सिरपुर में हवेंग सॉन्ग आए थे, किस समय आए थे आगे हम जानेंगे। जैसे जैसे यूरोपीय यात्री ब्लांट आए थे, मार्क्स बुक आए थे। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो ये छोटे छोटे बात आपको जानना चाहिए, जो कि अगर आप यह वीडियो देखते हैं आपका यह क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। प्रमुख व्यक्ति, कौन कौन से क्षेत्र के व्यक्ति। जैसे हम स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ेंगे तो उसमें हम प्रमुख व्यक्ति जैसे पंडित रविशंकर शुक्ल, सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर प्यारे, बैरिस्टर छेदीलाल, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो उसके व्यक्तित्व को जानने के साथ वह कौन से प्रमुख स्थान से संबंध रखते हैं इसे भी जानना अनिवार्य होता है। जनजाति विद्रोह एवं जंगल सत्याग्रह, क्योंकि इसे याद करने में कठिनाई होती है, आप एमसीक्यूज करते हैं तो निश्चित ही आपको यह टैकल हो जाएगा। अब देखते हैं कुछ कार्यक्रम, जैसे होम रूल आंदोलन, बीएनसी मिल, चंडेल नहर, सेनावाज्ञ आंदोलन, असहयोग आंदोलन एवं भारत छोड़ो आंदोलन। इस सभी आंदोलन के बारे में आप थोड़े से पढ़ लेते हैं तो आपके छत्तीसगढ़ के इतिहास के 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। उसके साथ अगर आप इस सभी टॉपिक के बारे में पढ़ना नहीं चाहते तो अगर आप 20-30 क्वेश्चन को करते हैं तो आपको एक प्रकार का आइडिया आ जाएगा, और जिससे आपकी तैयारी कम समय में और भी बेहतर होगी। तो आइए अब एमसीक्यू की ओर चलते हैं। दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो एक लाइक तो बनता है। अगर वीडियो पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए प्रेस द बेल आइकन। इस प्रकार से हम बहुमूल्य वीडियो बनाते रहेंगे, और एक वीडियो हमने पहले ही बना चुके हैं जिसे आप ऊपर आई बटन में जाकर देख सकते हैं। अगर वीडियो लंबा होगा तो हम इसे 2 भाग में अपलोड कर देंगे ताकि आपको पढ़ने में सरल हो। ये चलते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न, अब हम बेसिस से एडवांस लेवल तक जाएंगे, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे। इस 30 क्वेश्चन से आपके कम समय में बहुत ही बेहतर तैयारी हो जाएगी। तो आइए चलते हैं। पहला, छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का नाम क्या था। पहला हल्बी, दूसरा अवधी, तीसरा कोसली और चौथा महाकंतारी। तो इसका आंसर होगा कोसली। चूंकि आप जानते होंगे कि छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम दक्षिण कौशल था, तो उसी प्रकार उसकी भाषा कोसली हो जाएगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर दूसरा, चितवा डोंगरी गुफाएं किस जिले में स्थित है। पहला कांकेर, दूसरा गरियाबंद, तीसरा राजनांदगांव और चौथा कवर्धा। तो इसका आंसर होगा तीसरा राजनांदगांव।
चूंकि चितवा डोंगरी की गुफा राजनांदगांव जिले में स्थित है, जो प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, तो आप इसे याद जरूर रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? ए शिवगुप्त, बी सोमेश्वर देव, सी महेंद्र और डी महिपाल। तो इसका आंसर होगा महेंद्र। चूंकि अगर आपको पता नहीं तो हरिश्चंद्र कृति द्वारा प्रयाग प्रशस्ति का लेख किया गया था। प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख के अनुसार समुद्रगुप्त ने दक्षिण विजय अभियान के दौरान दक्षिण कौशल, जो कि छत्तीसगढ़ का पुराना नाम है, के वाटकापंथी राजा महेंद्र सेन को तथा कंतार के नलवंशी राजा वैग्यराज को पराजित किया। अगर महेंद्र सेन के स्थान पर वैग्यराज आ जाता है तो उसका आंसर सही होगा। तो आप दोनों को याद रखिएगा कि समुद्रगुप्त द्वारा महेंद्र सेन एवं नलवंशी वैग्यराज को पराजित किया गया। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी? तो हरिसेन द्वारा लिखा गया। क्वेश्चन 4, मेघदूत की वर्णित रामगिरी छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ए जांजगीर चांपा, बी जशपुर, सी सरगुजा और चौथा डी दंतेवाड़ा। तो इसका आंसर होगा सी सरगुजा, क्योंकि कालिदास जी ने छत्तीसगढ़ आगमन के दौरान सरगुजा की रामगिरी या रायगढ़ के पहाड़ियों में मेघदूत की रचना की, जो संस्कृत भाषा में है और जिसका अनुवाद मुकुटधर पांडे ने किया। यह क्वेश्चन आईएमपी है, तो आप याद जरूर रखिएगा। 5, राजीव लोचन मंदिर का निर्माण विलास तुंग इस राज्य के निम्नलिखित में से किस प्राचीन राजवंश से संबंधित है? ए नलवंश, बी पांडुवंश, सी सरबपुरी वंश, डी सोमवंश। अगर आपको उत्तर पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्योंकि मैं बता दूं कि मेरे द्वारा करवाए गए जो भी क्वेश्चन है वह कॉन्सेप्ट बेस्ड है। अगर एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे आप देखिए कि राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किसने करवाया, अगर आता है तो इसका आंसर होगा विलास तुंग जी ने। राजीव लोचन मंदिर किस राजवंश द्वारा करवाया जाता है, तो इसका आंसर भी इसी में है। तो मंदिर का निर्माण नलवंशों द्वारा करवाया गया। प्रश्न 6, प्राचीन काल में इस राज्य में नलवंश के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? ए वराहराज, बी भवदत्त वर्मा, सी विलासतुंग और डी अर्थपति। ए वराहराज, जो कि नलवंश के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 7, जो कि थोड़ा कठिन है, तो इसे हम सॉल्व करके देखते हैं। तो सुमेलित कीजिए इस राज्य के प्राचीन राजवंश और उनके शासक, जिसमें पहले कॉलम में राजवंश है और दूसरे शासक में इसके द्वारा किए जाने वाले शासक। तो ए बी सी डी आप पढ़ ले और 1 2 3 4 आप पढ़ ले। इसके बाद हम क्वेश्चन कैसे लगाते हैं उसे देखते हैं। छत्तीसगढ़ का इतिहास बेसिक भी पढ़ा होगा तो आपको पांडु वंश के बारे में तो याद है। तो इसके फेमस शासक हैं महाशिव गुप्त। उसके बाद नल वंश के शासक है भवदत्त वामन। सरबपुरी वंश के शासक है प्रवरराज और राजर्षि तुल्य वंश के शासक है भीमदेव द्वितीय। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सूची आ राजवंश को सूची बा शासक से सुमेलित कीजिए। यह क्वेश्चन 7वां नंबर जैसा है। 7वां नंबर को हमने कैसे बनाते हैं उसे देखा और 8वां नंबर को आप बनाकर देखिए। चलिए बनाकर देखते हैं। अगर जिससे बन रहा होगा तो उसकी तैयारी बहुत अच्छी है, अगर जिससे नहीं बन रहा है तो वह उसकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, वो हमारे ऊपर है। तो आइए इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो पहला नलवंश, तो नलवंश वर्मा। सरबपुरी वंश के शासक हैं प्रसन्न मात्र। पांडु वंश के शासक है हर्षगुप्त और सोमवंश के शासक है महाभव गुप्त। इस प्रकार आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है? ए रायपुर, बी बिलासपुर, सी सिरपुर, डी रतनपुर। तो इसका आंसर है सी सिरपुर। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत एमपी है, आइए देखते हैं। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेवेंग सॉन्ग ने किस राज्य के निम्नलिखित स्थान पर भेंट की? पहला सिरपुर, दूसरा मल्हार, तीसरा रतनपुर, चौथा खल्लारी। तो इसका आंसर है ए सिरपुर। चीनी यात्री हेवेंग सॉन्ग ने छत्तीसगढ़ में 639 ईस्वी में पांडुवंशी शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासन काल में सिरपुर एवं मल्हार की यात्रा की थी तथा उसके द्वारा लिखी गई पुस्तक सी यू की में छत्तीसगढ़ के की एस लो के नाम से वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 11, छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्णकाल किस शासक के काल को कहा गया? ए महाशिवगुप्त काल, बी चंद्रगुप्त काल, सी बाणवंश काल, डी नंददेव काल।
तो इसका आंसर है ए महाशिव गुप्त काल। चूंकि महाशिव गुप्त काल इस काल छत्तीसगढ़ का स्वर्णकाल कहा जाता है। शहर का जन्मदाता किसे? ए जजल्यदेव प्रथम, बी पृथ्वीदेव प्रथम, सी जजल्यदेव द्वितीय, डी पृथ्वीदेव द्वितीय। तो इसका आंसर होगा जो कि हमने वीडियो के पहले में बता दिया है, ए जजल्यदेव प्रथम। देव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ए छिंदक नागवंश काल में, बी नलवंश के काल में, सी फणी वंश के काल में, डी कलचुरी नागवंश के काल में। तो इसका आंसर है सी फणी नागवंश के काल में। चूंकि आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भोरन देव मंदिर का निर्माण राजा गोपाल देव ने करवाया था, जो कि कवर्धा जिले के ग्राम छपरी में है। मंडवा एवं छिरकी महल किस शासन काल में बनाया गया था? पहला अहिराज देव, बी गोपाल देव, सी रामचंद्र देव और डी मोनिका देव। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नहीं पता बता दे, सी रामदेव। नंबर 15, परलकोट आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? ए ज्ञान सिंह, बी गोपाल देव, सी घना सिंह और डी प्रताप सिंह। तो इसका आंसर है ए ज्ञान सिंह। इस प्रकार दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इस कारण से हमने 15 क्वेश्चन किए हैं और 15 क्वेश्चन अगले भाग में आएंगे जो कि वह और भी महत्वपूर्ण है। आज हमने जो भी क्वेश्चन करे हैं उसे आप रिवाइज करिएगा, अगला वीडियो जल्द ही हम डाल देंगे जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो जाएगी। तो इसके साथ जय हिंद, जय भारत।